हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी लाइन के बारे में जो आपको हर पाइथन कोड में मिलती है, जो कि है ये वाली लाइन। ये लाइन पाइथन में क्यों होती है और इसका क्या काम है, चलिए देखते हैं। जब पाइथन कोई प्रोग्राम रन करता है, वो कुछ स्पेशल वेरिएबल सेट करता है। इनमें से एक है अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर अंडरस्कोर। जब आप फाइल को डायरेक्टली रन करते हो, तो इस स्पेशल वेरिएबल की वैल्यू हो जाती है अंडरस्कोर अंडरस्कोर मेन अंडरस्कोर अंडरस्कोर। इसका मतलब ये फाइल डायरेक्ट रन हो रही है, किसी और फाइल से इंपोर्ट नहीं हुई है। इसको हम एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। मैं स्टेटमेंट को नीचे ले जाता हूँ और इसको कमेंट कर देता हूँ, और मैं क्या करता हूँ, डायरेक्टली इस वेरिएबल को प्रिंट करा देता हूँ, स्पेशल वेरिएबल को अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर अंडरस्कोर, और रन करता हूँ इस फर्स्ट मॉड्यूल को। मेरे को आउटपुट मिला अंडरस्कोर अंडरस्कोर मेन अंडरस्कोर अंडरस्कोर। लेकिन अगर हम सेम फाइल को किसी दूसरे प्रोग्राम में इंपोर्ट करते हैं, तो इस वेरिएबल स्पेशल वेरिएबल की वैल्यू हो जाती है इस फाइल का नाम, यानी कि वो हो जाएगी फर्स्ट मॉड्यूल। ये भी देख लेते हैं। हम एक सेकंड मॉड्यूल बनाया हमने, उसमें हमने इंपोर्ट किया फर्स्ट मॉड्यूल और इस सेकंड मॉड्यूल को रन किया, तो आप देखोगे आपको आउटपुट मिला फर्स्ट मॉड्यूल। यानी कि स्पेशल वेरिएबल की वैल्यू अब हो चुकी है फर्स्ट मॉड्यूल जब हम इसको इंपोर्ट करके बुलाते हैं। अगर डायरेक्टली रन करते हैं तो हमारे को मेन मिलता है, और अगर हम इंपोर्ट करके चलाते हैं तो वो फर्स्ट मॉड्यूल आ जाता है। तो ये लाइन क्या करती है? ये लाइन बस ये चेक करती है कि फाइल डायरेक्ट रन हो रही है या इंपोर्ट की गई है। इसका यूज केस क्या है? अगर आप चाहते हो कुछ कोड सिर्फ तब चले जब फाइल डायरेक्टली रन हो रही हो, तो उसे इस ब्लॉक में लिख सकते हो। जब कोई फाइल इंपोर्ट होती है, ये ब्लॉक स्किप हो जाता है। ये भी हम देख लेते हैं। हम एक फंक्शन बनाते हैं, मेन फंक्शन। उस फंक्शन में एक प्रिंट स्टेटमेंट डालते हैं कि मेन फंक्शन चल रहा है। ठीक है, और इस फंक्शन को हम इस ब्लॉक के अंदर कॉल करते हैं। अब मैं इस फर्स्ट मॉड्यूल को चलाऊंगा, तो मेरे पास आउटपुट आ जा रहा है मेन फंक्शन चल रहा है। लेकिन अगर मैंने इसी मॉड्यूल को इंपोर्ट किया सेकंड मॉड्यूल के अंदर और मैंने इसको रन करने की कोशिश की, तो मुझे आउटपुट कुछ नहीं मिला। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ वो फंक्शन यूज करना, तो मैं इसको फर्स्ट मॉड्यूल के थ्रू कॉल कर सकता हूँ अपने सेकंड मॉड्यूल के अंदर। तो मेन फंक्शन कॉल किया, अगर मैं रन करूंगा तो अब जाके मुझे ये दिख जाएगा। तो इसका फायदा क्या है? इसका फायदा कोड रीयूजेबिलिटी में है। आप एक फाइल में फंक्शन बना सकते हो और यूज कहीं भी इंपोर्ट करके कर सकते हो, बिना अननेसेसरी कोड रन करे। सो अगले टाइम जब आपको ये लाइन दिखे, तो समझ जाना पाइथन का ये तरीका है पूछने का कि भाई, तुम मुझे डायरेक्ट चला रहे हो या किसी और के थ्रू चला रहे हो। तो ये है सिग्निफिकेंस इस स्टेटमेंट की, इस लाइन की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।